वाओ! व्हाट अ व्यू! बट ये मैं आ कहाँ गई? वेट, वेट, वेट। ये मैं यहाँ नहीं आई हूँ, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड गया है। मैं तो जा रही हूँ कहीं अपनी डेस्टिनेशन लिखने के लिए, एक ऐसी जगह जहाँ पे जॉब करने के लिए ऑलमोस्ट सारे टीचर्स मरते हैं और उसे एक अमीरों का स्कूल भी कह सकते हैं। मेरी जैसी मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की उस स्कूल में जॉब करना, वो मेरे सपने में भी नहीं था। बहुत बार ऐसे कहते हैं ना, आपके साथ वो चीज़ें हो जाती हैं जो आप कभी सपने में सोचते भी नहीं हो, इमेजिन भी नहीं करते हो। तो बिल्कुल वही चीज़ आज मेरे साथ हुई है और यहाँ पे जॉब करने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। पर क्योंकि शायद ही मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो इसकी शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल के साथ। कल मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया था कि हेलो मैम, आपका एक इंटरव्यू सेट कर रहे हैं हम, क्या आप आ सकते हो? तो मैंने बोला वाओ, नेकी और पूछ पूछ, मैं क्यों नहीं आऊँगी? क्या मेरे दिमाग में कीड़ा है? मैं डेफिनेटली आऊँगी। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही तो हो जाऊँगी और मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। मैं ये सोच के गई भी नहीं थी। आई वॉज़ नॉट सो कॉन्फिडेंट। बस मेरी मम्मी को मुझ पे फुल कॉन्फिडेंस था। मम्मी ने कहा था कि तू जा और डेफिनेटली तेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। पर देखो, मैं कहीं पे भी सिलेक्ट हो सकती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है। पर इस स्कूल में, अब मैं किस स्कूल की बात कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ जीडी गोइनका। गाइस, जीडी गोइनका मतलब ये टॉप स्कूल्स में से आता है जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, और इस स्कूल में सिलेक्शन होना खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और मैंने उसी फ़ोन कॉल से बोल देते कि हाँ मैं आ रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए, और मैं करेक्ट 9:30 बजे पहुंच गई थी इंटरव्यू देने के लिए। यहाँ पे मैं अपनी एंट्री करती हूँ। यहाँ पे हर इंसान को आपके पर्पस पूछ के ही भेजा जाता है, अदरवाइज़ आपको अंदर भेजा भी नहीं जाता। अंदर भेजने से पहले अंदर से कंफर्म किया जाता है कि जो आ रहे हैं वो उसको बुलाया गया है या फिर नहीं। और ये है सारी बस। तो मैं मॉडल टाउन वाली ब्रांच में जॉब कर रही हूँ, मतलब ज्वाइन करूँगी, अभी तो नहीं। और यहाँ पे हम चलते हैं अपने रिसेप्शन की तरफ। और ये स्कूल फुल्ली एसी है क्योंकि अमीरों का स्कूल है। और इसमें बैठने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग गई थी, वो भी गर्मियों के मौसम में, कि मैं वहाँ पे लिटरली शिवर कर रही थी, एकदम काँप रही थी। एंड द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे ड्रेस कोड जैसा मतलब कोई नहीं है, बस जो कपड़े हैं वो डिसेंट होने चाहिए। आप यहाँ पे जीन्स भी पहन सकते हो, आप यहाँ पे टॉप भी पहन सकते हो, बट ये हो कि डिसेंट हो। तो मैं यहाँ पे अंदर आके बैठ चुकी हूँ। द बेस्ट पार्ट कि अमीरों का स्कूल में क्यों कहती हूँ, यहाँ पे मुझे कॉफ़ी दी गई है यार। किस स्कूल में दी जाती है? किसी भी स्कूल में नहीं दी जाती भाई। मेरे को पहले पानी दिया था, मैंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि मैम टी और कॉफ़ी, तो मैंने बोला कॉफ़ी, और कॉफ़ी भी इतनी टेस्टी थी। तो फिर मेरा इंटरव्यू सेशन होता है, 4 राउंड होते हैं, चारों राउंड में क्लियर कर देती हूँ। क्लियर करने के बाद सैलरी डिस्कस होते हैं। सैलरी सुन के मेरा जो मन था ना, इतना बाग-बान हो गया था कि वाओ! ये सैलरी मुझे मिलेगी, मैं तो कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। तो अगर गवर्नमेंट के बाहर किसी स्कूल में कोई भी इंसान जॉब करना चाहता है तो डेफ़िनेटली ये तो होगा ही, क्योंकि इसकी सैलरी प्लस इसका एनवायरनमेंट, वर्कलोड भी थोड़ा तो एक्स्ट्रा होगा, बट सैलरी भी तो दे रहे हैं यार वो। इतना अच्छी फैसिलिटीज़ भी तो दे रहे हैं आपको। 4 राउंड हुए, रिटर्न टेस्ट हुआ है, ओरल टेस्ट हुआ है, फिर डेमो हुआ है, फिर प्रिंसिपल से इंटरेक्शन, फिर चेयरमैन से इंटरेक्शन। इतने सारे राउंड्स क्लियर करके मैं सिलेक्ट हुई हूँ। मैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, मुझे हो भी नहीं रहा। और इतने सारे कैंडिडेट्स को बीट करके खुद सेलेक्ट होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी। मैंने कहा कि मैं अपनी फेवरेट फूड खाऊंगी और मैं वो खुद बनाऊंगी। तो मैं आई थी फटाफट खुशी से, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। और फिर मैंने कहा मम्मी मैं नमकीन चावल छौंक रही हूँ, क्या आप खाओगी? तो मम्मी ने कहा हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। फिर मैं नमकीन चावल बनाती हूँ और यहाँ पे मैं सबको सर्व करती हूँ और सब बहुत खुशी से खाते हैं। और जैसे मैं ये गुड न्यूज़ अपनी मम्मी को देती हूँ तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। मम्मी ने कहा कि चल तुझे मिठाई दिलवा के लाती हूँ, जो तेरी पसंद की जो भी तू खाएगी वो मिठाई लेके आएंगे। साथ में हम पिज़्ज़ा भी लेके आए थे और पिज़्ज़ा खाते खाते, मिठाई खाते खाते हम इनकी वीडियोज़ देख रहे थे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं 9:30 बजे ही लेटने के लिए चली गई थी और मैं सो गई थी ये देखने के बाद।
बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।